ओम सैनी साहब, मैं एक छोटा सा वो दिखा दूंगा अभी। वसुंधरा जी ने तो ऐसा कहा जा रहा है कि मोर और लेस अब वो उन्होंने बहुत जिस तरह का विरोध था या जिस तरह का वो एक समय चैलेंज कर रही थी वो शायद खत्म हो गया और बीजेपी ने उनको मैनेज कर लिया है। दूसरा ये जरा बताइए कि जैसे मैं मध्य प्रदेश गया था, राजेश भाई साहब भी थे, वहां पे लाडली बहना योजना ने तो भाई जो भी आज शिवराज सिंह चौहान का कुछ भी जमीन है उनके पास और उसमें वो कितने कामयाब होंगे देखने वाला समय बताएगा। लेकिन लाडली बहना योजना ने बहुत जबरदस्त काम किया। अशोक गहलोत साहब की खूब योजनाएं हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2 महीने पहले उन्होंने शुरू किया, 500 का सिलेंडर पहले से करना। उनकी योजनाएं क्या इस बार उनको उस तरह का वोट दे पाएंगी कि वो, क्योंकि जितने सर्वे में सारे सर्वे में थोड़ा कांग्रेस वहां पे लड़ती हुई नजर आ रही है। बाकी सर्वे तो लड़ती हुई नहीं, सर्वे तो बहुत पीछे बता रहे हैं कांग्रेस को। तो सैनी साहब, एक वहां का थोड़ा राजस्थान की इस समय आपके हिसाब से क्या ओवरऑल स्थिति है सैनी साहब? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो सर्वे आ रहे हैं इनमें मेरी आस्था कतई नहीं है, क्योंकि इनका कितना वॉल्यूम है, किस तरह के सवाल पूछते हैं, कहाँ जाते हैं, किन से बात करते हैं, कुछ पता नहीं है। राजस्थान की जो सामाजिक संरचना बहुत अलग किस्म की है। हमारे यहाँ जाति संगठन जैसे बने हुए हैं, उनको जो आदमी उनको कंट्रोल कर लेता है, उनको मैनेज कर लेता है, जो दल उनको मैनेज कर लेता है, वही आगे जाता है। और ये दो लोग थे राजस्थान में जिनमें ये हैसियत पिछले दिनों में थी। एक तो भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे और कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अशोक गहलोत भी अपने कई फ्रंट पे लड़ते रहे हैं, जो आंतरिक लड़ाइयां थी उनको उन्होंने देखा, और दूसरा उनको मैनेज किया, उनके साथ में कम्प्रोमाइज किया लास्ट में जाके, क्योंकि उनके लिए उनकी पार्टी और उनका ये सब सिलसिला बहुत बड़ा है। वो उन सब चीजों के साथ में कोई समझौता नहीं है। बोलते कुछ भी हो चाहे वैसे, लेकिन हकीकत यही है। कोविड के वक्त में जो इनका प्रबंधन था उसकी तारीफ तो ये गलती से क्या कहते हैं, भारत सरकार के हमारे हमारे प्रधानमंत्री कर गए। कोविड का जैसा मैनेजमेंट राजस्थान में रहा वैसा कहीं रहा ही नहीं। अब वो और मनरेगा को जिसको गालियां देते थे वो राजस्थान में जैसा मनरेगा रहा, और मनरेगा को जिस तरीके से भारत सरकार को इस्तेमाल करना पड़ा जिससे लोगों को राहत मिली, तो वो अलग बात है। लेकिन साथ साथ में जो अभी के जो सारा हड़कंप मचा है, ये इससे मुझे भी थोड़ी चिंता हुई कि ये सर्वे क्या बता रहे हैं। सर्वे का मतलब मुझे फिर समझ में आया कि मैंने समाज शास्त्रियों से पूछा, खासतौर से जो लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कि भाई ये किस तरीके से करते हैं, कैसा रैंडम क्या कुछ करते कराते हैं। उन्होंने कहा कि हम सवाल पूछते हैं, उन सवालों का जो कुछ आ जाता है उसके हिसाब से भी बोल देते हैं। उस बोलने में जो 4-5% का एरर बताते हैं वो धंधा है। मैं उसको कहता हूँ वो धंधा है कि अगर आपकी दुकान बंद ना हो जाए, अगर आपका सर्वे उल्टा चला जाए और बाद में आपको फिर धंधा वैसे ही मिल जाए, इस तरह की बात नजर आती है। हकीकत यह है कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत साहब ने या कांग्रेस पार्टी ने ये जो गारंटियों का सिलसिला स्टार्ट किया है, और उनके लिए यह कहना स्टार्ट किया है कि ये हम आप पर एहसान नहीं कर रहे, ये आपका हक है। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसको भूलते हैं लोग, कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा ही नहीं करते हैं, प्रियम्बल के बारे में नहीं बोलते, फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं बोलते, क्योंकि या तो उनको समझ में नहीं आता या फिर वो समझते हैं कि जनता इतनी मूर्ख है कि इसको ये बोलने की जरूरत ही नहीं, जो कुछ देना सीधा बोल दीजिए। इन्होंने खासतौर से इन गारंटीज को लेके भूला, और साथ साथ में जो हिंदुत्व का सिलसिला चलाते रहे ये, तो उसके लिए गायों के बीमारी से मरने पे 40,000 रुपया एक गाय का, और जो गोबर खरीदने का सिलसिला स्टार्ट किया इन गारंटीज में, 2 रुपए किलो गोबर भी खरीद रहे हैं। और महिलाओं को जो 10-10, मतलब वो सब देखिए, वो जो धार्मिक अनुष्ठान जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनके माध्यम से वो सामान्य जन के पास में एक अपनी रीच लेके जाती है, और जो मतलब चर्चा में जो आसानी से बोले जा सकते हैं शब्द कि साहब गाय के लिए इन्होंने इतना किया, गोबर के लिए इन्होंने इतना किया, ये सब चीजें उन्होंने समेटी हैं। और 10 गारंटियां बड़ी इफेक्टिव हैं, बड़े सलीके से लागू हुई हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गोदी मीडिया क्या बोले, जो मीडिया बाहर का, जो नेशनल मीडिया भी बोलिए, जिसका सारा सिलसिला है, वो प्रचार के रास्ते में जुटे हुए हैं बनाने के लिए कि राजस्थान में कांग्रेस उसकी स्थिति में नहीं है जैसी कि 1 महीने पहले हुआ करती थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस उसी स्थिति में है और उससे आगे है। और उसके लिए जो नई कल्पना उन्होंने किया कि अभी करीब 4,400 किलोमीटर के एरिया में अपनी वो जो यात्राएं करना प्रारंभ कर रहे हैं, उसके लिए सार्क कोऑर्डिनेटर बनाए, 3 कोऑर्डिनेटर बनाए, 7
इंचार्ज बनाए हैं संभागों के अंदर, और उसमें वो लोग जो करेंगे वो करेंगे, साथ साथ में प्रियंका, राहुल और खड़गे जी वहाँ हर जगह पहुंचेंगे। और वो उसका एरिया है, देखिए 4000 किलोमीटर के करीब एरिया है जिसके अंदर ऐसा घूमेंगे। 40 से ज्यादा सीटें उसके अंदर आती हैं, और वापस एक तरीके से सब चीजें जिंदा होंगी, वापस उस तरीके से आएंगे। और मेरा ख्याल है कि वो जो प्रचार का सिलसिला है, जिनको रीजनल चैनल्स को पैसे वैसे देकर के जो प्रचार करवाते हैं, एड देते हैं, वो भी स्टार्ट हुआ है। तो ये जो मुझे लगता है कि एक बड़े जोर से अफवाह फैलाई जा रही है, बड़े जोर से, कि राजस्थान में से कांग्रेस पराजित हो रही है। और साथ साथ में ये कहने की चेष्टा की जा रही है कि ये भी मोदी जी नहीं कह रहे, मोदी जी बिल्कुल नहीं कह रहे कि मेरे अलावा, मतलब कमल के अलावा या मेरे अलावा कुछ और हो, लेकिन वसुंधरा राजे के बारे में बोलना स्टार्ट हो गया। आज वो बालकनाथ जो तिजारा के अंदर जो इनके एमपी साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो साधु हैं, उन्होंने खुले रूप पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और उसकी मुख्यमंत्री बनेंगी वसुंधरा राजे। और वो दायस शेयर कर रही थी, वो लोग वहां पर बैठे हुए थे। तो इस तरह की बातें होने लग गई थी, यानी कि ये जो लड़ाई झगड़े बाद में होने, बालकनाथ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रहे अरे, तो मतलब वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी में इस कदर फैलने लगी हैं कि बस आप समझ लीजिएगा कि आज, और करीब 52 के करीब बागी हैं, कांग्रेस में भी हैं और बीजेपी में हैं। और वो 52 के अंदर काफी महत्वपूर्ण लोग हैं जो जयपुर के अंदर से जो खड़े हुए हैं, वो लोग बागी हो रहे हैं। जोधपुर के अंदर बागी खड़े हो रहे हैं, बाड़मेर में बागी खड़े हो रहे हैं। उन सबको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और उसके अंदर उसको सिर्फ एक ही मैनेज कर सकती है, और वो वसुंधरा जी कर सकती हैं भारतीय जनता पार्टी में। और वसुंधरा जी को आगे लाना नहीं चाहते, तो वसुंधरा जी वहीं जा रही हैं जहाँ की इनको बुलाया जा रहा है या कहा जा रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो सेफोलॉजिस्ट जो बोल रहे हैं, ओपिनियन पोल्स जो बोल रहे हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है जिससे कि आप अंदाज लगा सकते, क्योंकि जो काम है वो तो नजर आता है। और जो जिस चीज की चर्चा होनी चाहिए, मतलब मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर सामान्य सारा सिलसिला होता तो एडिटोरियल लिखे जाते कि भारत के अंदर एक प्रदेश ऐसा भी है जहाँ पर वैचारिक रूप से एक पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है, और जो संविधान की गारंटियों के बारे में लोगों से बताना चाहती है, संविधान के माध्यम से मदद करना चाहती है, उस तरह के सारे प्रोग्राम उसने किए। लेकिन वो सब तो कहीं दिखा नहीं, और ये सब दिखा तो मैं भी खुद भी मैंने देखा कि क्या हो रहा है, क्योंकि लोग उतने मुखर नहीं है, मुखर होते ही नहीं है। मुखर तो वो लोग हो रहे हैं जिनको कि आपने कार्यकर्ता के रूप में झंडे पकड़ा करके और आगे बढ़ना सिखाया, जिनको कैमरे देख रहे हैं और दिखाया जा रहा है। तो एक ऐसा वातावरण बनाने की चेष्टा की जा रही है कि जैसे कांग्रेस बहुत पीछे जा रही है और बीजेपी बहुत तेजी से आगे जा रही है। मैं कहना यही चाहता हूँ कि मुझे हकीकत में 200 विधानसभा क्षेत्रों में जो 156 का मुख्यमंत्री ने दावा किया था, तो 156 तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से 130-40 सीटें तो इनके निकल करके आएंगी। और एक बात और बताऊं आपको, हमारे यहाँ एक जगह है शेखावाटी में जहाँ पर सट्टा लगता है, वो 1 महीने से भाव खा रहा है 140 सीटों के लिए, और उसका सट्टा कभी झूठा नहीं जाता है। सेफोलॉजिस्ट तो ओपिनियन पोल तो पिट जाते हैं, सेफोलॉजिस्ट भी पिट जाते हैं, लेकिन उसका सट्टा ये बता रहा है और लोग उस पर लगातार पैसा लगा रहे हैं। शेखावाटी का ये हाल है। और बाकी राजेश जी जानते हैं राजस्थान को ठीक से, ये ठीक से समझते हैं कि हमारे यहाँ किस तरीके से क्या होता है। और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी जो आपको चैनल्स में नजर आएंगे, उनका भी समझ में आया। अभी कुछ लोगों के बड़े भारी सत्कार हुए थे, ये अमृत काल के अंदर किसी को 5 लाख दिए, किसी को 10 लाख दिए, हमें तो दिए नहीं ये हुआ है। तो वो सब भी उस तरीके से साथ में लगे हुए हैं। और एक टिकट भी मिल गया हम में से किसी को, हमारी जात के नाम पर, मतलब टिकट मिला है, और वो बड़ा सत्कार हो रहा है उनका। लेकिन वहां से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बहुत मुश्किल है उनका पार पाना, क्योंकि जो बड़ा एक्सपीरियंस कांग्रेस का कैंडिडेट है वो सामने है, प्रताप सिंह खाचरियावास, वहां उसको कहाँ परास्त। लेकिन फिलहाल ऐसा दृश्य बन रहा है। आनंद जी आप देखिएगा। मैं ओम सैनी साहब बस 1 मिनट बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि समय, सिर्फ ये बता दीजिए, बहुत लंबी लाइन है चीफ मिनिस्टर्स की जेल जाने की, जिसको कहा जा रहा है कि सबसे आगे अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, उनके पीछे बघेल साहब खड़े हैं, फिर स्टालिन साहब भी खड़े हैं, हेमंत सोरेन खड़े हैं, अशोक गहलोत साहब भी उस लाइन में कहीं है कि नहीं है, कि अशोक गहलोत साहब अपने को बचा ले गए हैं? बहुत संक्षेप। वो ऐसा लगता है कि उनके बेटे को जिस तरीके का समय मिला है,
उसको निश्चित रूप से जांच के लिए वो हफ्ते 10 दिन के लिए अंदर रख सकते हैं, ऐसा सिलसिला तो बना सकते हैं। लेकिन वो इससे मुझे लगता ये है कि इसमें अब कोई ऐसा कर्म अभी नहीं करेंगे। अब काफी कुछ हो गया है। अभी 5 राज्यों में अगर यही सब प्रयोग करते रहे तो उनके नतीजे तो कुछ अच्छे नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझ रहे हैं, और यही वजह इस डर के मारे वो 5 किलो आटा जो फ्री देने का 5 साल और बढ़ाने का जो सिलसिला बोला है, तो नासम जी का बयान दे दिया उन्होंने, जो लोकसभा के वक्त में देना था वो पहले दे दिया। तो यही है कि बहुत डर गए हैं। तो अब ज्यादा ज्यादा डरने की उम्मीद नहीं है। तो खड़गे साहब भी बार बार कहते हैं कि ये लोग इन सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी वो जब उधर बोल रहे थे, जयपुर के अंदर बोल रहे थे, जोधपुर में बोलते रहे, तो अब नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब इस चिंता की कोई बात मुझे लगता नहीं कि इन 5 इलेक्शन से पहले कुछ होगा।